कम से कम वो इस नाम से ही डरेगा कि आगे यमराज खड़ा है, तो महिलाएं तो सुरक्षित रहेंगी। आप अगर उठा के देखेंगे तो वो केस घर के अंदर होने वाले केस हैं, वो उन्हीं के द्वारा उन्हीं का शोषण करने वाले लोग हैं। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जो 8-9 साल पहले हालत थी कि महिलाएं, बच्चियां, क्या मैं कहती हूँ पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे। और बगैर गाड़ी के आप पैदल घूमिए, जहाँ मर्जी, दिन में घूमिए, रात में घूमिए, अगर आपकी तरफ कोई नजर भी उठा के दिखा दे तो हमें आप बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान है कि जो भी महिलाओं को लेकर के चौराहों पर, सड़कों पर जरा भी छेड़खानी कर पाएगा तो उसके लिए यमराज अगले चौराहे पर तैयार खड़े हुए हैं। तो इसको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान, जिनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है मैडम, जिस तरह से योगी जी ने जो बयान दिया है तो यमराज को लेकर के, महिलाओं को लेकर, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर, कैसे लगता है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि उन्होंने बयान दिया है तो वो गलत नहीं दिया, क्योंकि वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतना ही संवेदनशील है। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जो 8-9 साल पहले हालत थी कि महिलाएं, बच्चियां, क्या मैं कहती हूँ पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे, और आज महिलाएं अगर निकल के चली जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के देख लें। तो अगर उन्होंने ये बात कहा है कि अगर महिलाओं के साथ अपराध करेगा तो आगे चौराहे पर यमराज खड़ा है, तो क्या बुराई है इसमें? कम से कम वो इस नाम से ही डरेगा कि आगे यमराज खड़ा है, तो महिलाएं तो सुरक्षित रहेंगी। हालांकि अब किसी की हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी अगर कह दिया तो क्या, यही तो डर है कि जिसकी वजह से आज महिलाएं सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। और इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद भी आप सब जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और राज्य भी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, उसके बावजूद भी आज यहाँ महिलाओं की तरफ कोई नजर उठा के देखने वाला नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि ये इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ये ऐसा कहा है उन्होंने तो कम से कम इसी नाम से सही, कुछ खौफ तो है। और बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी, ममता जी ने भी कुछ कहा है, लड़कियां बाहर नहीं निकलेंगी रात में 8:30 निकल, उसको लेकर के क्या देखते हैं? देखिए, वहाँ इतना अराजकता का माहौल है कि उन बातों पे मैं उनको बहुत सीरियसली नहीं लेती। वो खुद एक महिला होते हुए अगर ये कह सकती हैं, और महिला होते हुए और प्रदेश के मुखिया होते हुए वो ये कह सकती हैं कि महिलाएं 8 बजे के बाद बाहर ना निकले, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ कितनी बड़ी अराजकता फैली हुई है। मुझे तो लगता है पता नहीं ममता दीदी भी सुरक्षित है वहाँ या नहीं है। तो मैंने तो उन्हें अपने आयोग की तरफ से भी आमंत्रण दिया कि आप उत्तर प्रदेश में आइए और देखिएगा यहाँ कि यहाँ कैसा राज्य है और कैसे यहाँ महिलाएं सुरक्षित घूमती हैं। तो मैंने उनसे कहा है, मैंने कहा आप आइए, बगैर सिक्योरिटी के आइए, और बगैर गाड़ी के आप पैदल घूमिए, जहाँ मर्जी, दिन में घूमिए, रात में घूमिए, अगर आपकी तरफ कोई नजर भी उठा के दिखा दे तो हमें आप बताइए। अच्छा, उत्तर प्रदेश से भी आपके पास में तमाम ऐसे मामले आते हैं महिलाओं को लेकर के, और आप लगातार देखा जा रहा है कि काम भी कर रही है, और तमाम जो है मामले जो है उनका सोल्यूशन भी जल्द से जल्द निकाला जाता है। तो किस तरह के मामले आते हैं ज़्यादातर आपकी निगाह में, आपके सामने, तो देखिए, मैं कह सकती हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है, जिसमें 12.5 करोड़ महिलाओं की आबादी है, और क्योंकि आधी जनसंख्या है तो निश्चित रूप से, क्योंकि आज महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं तो सभी क्षेत्रों से काम आते हैं, पर घरेलू हिंसा के बहुत आते हैं। पर मुझे ये कहते हुए, आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि अब हमारे यहाँ कुछ रोड क्राइम नहीं है। हमारे यहाँ जो कोई रोड पे छेड़छाड़ या रोड पे कुछ ऐसी गलत हरकत करना, उस तरह का हमारे यहाँ क्राइम नहीं है। अब देखिए, क्राइम उत्तर प्रदेश में तो जैसे मैंने बताया कि क्राइम ना के बराबर है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जो भी केस, अगर कोई कहता है कि साहब एक केस वहाँ हो गया, एक केस वहाँ हो गया, आप अगर उठा के देखेंगे तो वो केस घर के अंदर होने वाले केस हैं, वो उन्हीं के द्वारा उन्हीं का शोषण करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर सड़क पर अगर लड़की जा रही है या कोई महिला जा रही है तो किसी ने कोई छेड़ देगा या उसकी तरफ कोई नजर उठाएगा। तो घर में होने वाली चीजों को रोकना मुश्किल, असंभव सा है। ये तो यही है कि आप अच्छे घर में संस्कार दें बच्चों को, अच्छी तरह से उनका परवरिश करें, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो मुझे लगता है तो ये खुद अपनी निगरानी रखें, क्योंकि आज तक जितने भी केस आपने देखा होगा कि आते हैं, जो घर के अंदर वाले केस होते हैं वो अपने सगे संबंधियों के द्वारा ही होते हैं, कोई किसी बहुत ही क्लोज फैमिली में होंगे। तो आप अपने थोड़ा, अब तो चीजें घर में रह के घर वाले ही सुधार सकते हैं, तो घर के केस हैं, अदरवाइज बाहर के। बाकी महिलाओं को, छात्राओं को लेकर के क्या कुछ संदेश आपकी तरफ से क्या देना चाहिए? देखिए, महिलाओं को भी और छात्रों को भी मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत भागदौड़ वाला समय है, ये सब बहुत बिजी रहते हैं, ऐसा नहीं है किसी के पास, पर फिर भी थोड़ा सा जागरूक भी बनिए और अपने अड़ोस पड़ोस में भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई हमारे आसपास भी कैसे लोग हैं, ये कैसे, क्योंकि जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ की चीजें हमें पता होती हैं, तो थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। ये मैं कहती हूँ कि अभी अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करूँ तो अभी भी थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है। अगर महिलाएं अवेयर हो जाएंगी, अपने अधिकारों के लिए भी अवेयर हो जाए और अपनी सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अवेयर हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और महिलाओं को लेकर कि उनकी सुरक्षा को लेकर हर संभव प्रयास करें, तो उस पर साफ तौर से बबीता चौहान जी का साफ तौर से यही कहना है कि महिलाओं को लेकर के जरा भी अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ जावेद खान, IBC 24 आगरा।